कोशिश करेंगे कि ये हम लोगों तक पहुंचाएं और हम उम्मीद करते हैं लोग आपकी इस काम से प्रभावित होकर बुरे कामों को छोड़कर सबसे मिलजुल कर रहेंगे। और इसी में हम सब की भलाई है कि एक दूसरे को छेड़ने के बजाय हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। Hello everyone, as some of you already know me, for those who don't, my name is Mainuddin Cycle Girl। आज मैं आपके सामने मैं देख रहा था कि मैं पंजिम से जब जा रहा था अपने घर तालीगांव को, तो मैंने देखा एक बंदा बहुत अपने ही धुन में बहुत शान और शौकत के साथ तिरंगे को पकड़े हुए अपने ही धुन में निकला पड़ा है। तो आइए जानते हैं इनका मकसद क्या है और ये किस जगह पे जा रहे हैं और ये कहाँ जाना चाहते हैं। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सबको जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं इस देश के भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये तिरंगा है, इसकी आन बान और शान को कभी भी झुकने ना दें, क्योंकि हमारा तिरंगा ही हमारे देश की आन बान और शान है। सही। इसको फहरा करके कहीं भी इसे झुकने के लिए फेंके नहीं। जी, ये बात हुई। और आप कहाँ से हैं सर? और मैं बलिया ज़िला उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम गौरव कुमार तिवारी है। अच्छा, ठीक है गौरव भाई, आप कहाँ से मतलब ऐसा यूपी से अचानक निकल पड़े और गोवा कैसे पहुँचे आप? मैं पहले गुजरात में लेकर झंडा घूमता था। अच्छा। अभी 3-4 महीने से इधर गोवा में हूँ। अच्छा। तो आज 26 जनवरी के पावन पर्व पर मैं ये झंडा लेकर लोगों को संदेश देने के लिए निकला हूँ, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि हमारे इस तिरंगे की कितनी अहमियत है। सही, आपने बहुत बिल्कुल सही बात कही। ये तिरंगा हमारे भारत की आन बान शान, हमारी ये जान है तिरंगा, और इसी को हम अपने सभी अच्छे मौक़ों पर, हमारे सही त्यौहारों पर, हमारे सभी नेशनल डेज़ पर हम इसको फहराते हैं और बहुत शान और शौकत के साथ इसको हम झंडे को मानते हैं। और हमारा भारत अनेकता में एकता, जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, तो इसी को लेकर भाई साहब हमारे निकले हैं बड़ी कोशिशों के साथ। और इनका मकसद इन्होंने बताया कि ये जो है भारत में जो गलत फहमियाँ लोगों में बढ़ती जा रही हैं, उसको दूर करने के लिए निकले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है ये भाई साहब, जो अपनी बहुत मेहनतों के साथ निकले हुए हैं और अपना वक्त इसमें लगा रहे हैं। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा भाई साहब, आप कैसे मतलब इसमें ऐसा लगे हुए हैं? क्या आपका कामकाज है, क्या आपका बिजनेस है? हमारा कामकाज यही है सर कि कहीं भी कुछ भी काम मिल जाता है तो मैं कर लेता हूँ जी। हमको कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जो भी मिल जाता है 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, जो भी मिल जाता है मैं उसमें खुश रहता हूँ और इस देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये जज्बा बहुत आपके अंदर बुलंद रहे, हम दुआ करते हैं। लेकिन आप फ़िलहाल अभी क्या कर रहे हैं? फ़िलहाल अभी मैं तो यहाँ पे मतलब कुछ कारोबार कर लेता हूँ। जी, तो फ़िलहाल अभी आप खाली हैं, काम की ज़रूरत है आपको? जी। तो हम अपने देखने वालों से गुजारिश करेंगे कि ये एक हमारे देश की बहुत दुखद बात है कि हमारे देश में बहुत बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो हमें अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये हमारे भाई साहब को सख्त काम की ज़रूरत है। आप जो भी इनको जहाँ पर भी मिले इनकी मदद भी करें और इनको अगर कुछ काम दे सकते हैं तो ज़रूर दें। तो और एक बात बताइए कुमार साहब कि आपका इससे आपको लगता है कि कुछ लोग तब्दील होंगे, कुछ चेंजेस आएगा इस झंडे को लेकर फिरने से? जी हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश में इस 1.5 अरब जनसंख्या के इस भारत देश में जो लोग हैं तो इस तिरंगे को अपना सब कुछ मानते हैं, आन बान शान और अपना सब कुछ मानते हैं। वो इसको कभी झुकने नहीं देंगे और इसकी हमेशा इज्जत करेंगे। और हमारे देश में जितनी भी तरह की मतलब समस्याएं हैं लोगों के अंदर, वो दूर होंगी इसको लेकर के, क्योंकि हम इस भारत देश में रहते हैं। इस तिरंगे के नीचे हम अपना सर फख्र से ऊंचा करके रहते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि
हमारा ये भारत देश ही है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ रह करके इस देश में हर वो कार्य करते हैं जिससे हमें इज्जत, सम्मान और दौलत, शोहरत सब कुछ मिलता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश के नागरिक इस तिरंगे की शान को हमेशा बुलंद रखें और अपने कार्य को करते रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया भाई साहब। हम कोशिश करेंगे कि ये हम लोगों तक पहुंचाएं और हम उम्मीद करते हैं लोग आपकी इस काम से प्रभावित होकर बुरे कामों को छोड़कर सबसे मिलजुल कर रहेंगे। और इसी में हम सब की भलाई है कि एक दूसरे को छेड़ने के बजाय हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। फेंक देते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो तिरंगा है उसके शान शौकत को कोई ठेस पहुँचे। मैं अभी सर कोई काम मिल जाएगा तो करूँगा, अभी कोई काम नहीं करना सर, बेरोजगार हूँ सर। कितने कामों से मैं तो सर अभी 3-4 महीने से पूरा गुजरात में था। तो वहाँ भी आप हर साल ऐसे ही चल करके लिए? हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव कुमार तिवारी है। तो अभी जो आपको क्या लगता है, अगर आप बेरोजगार हैं तो देश में बेरोजगारी है? देश में तो हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है और बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमारे इस भारत में दिन ब दिन उत्पन्न हो रही हैं। कुछ समय पहले हमारा ये भारत देश सोने की चिड़िया से नाम से जाना जाता था, पर कुछ ऐसे दंगाइयों ने, कुछ ऐसे भारत विरोधी लोगों ने ऐसा किया कि हमारा देश खोखला हो गया। और आज भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो हमारे देश को खोखला करने में लगे हैं और हमारे देश के आन बान और शान को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में इस तरह के लोग इस तरह की गतिविधि रखें और इस तरह से रहें। हम लोगों को यह बताना चाहेंगे कि इस देश की शान, आन बान और शान तिरंगे की तरह हमेशा सर उठाकर रखें और अपने देश के प्रति सच्चे, ईमानदारी और लगन से अपने देश का नाम ऊंचा करें। अभी आप कहाँ जाने वाले हैं अभी? अभी मैं युवा पंजी घूम के पूरे जाएंगे मरगांव के। नहीं।